अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, क्या हाल चाल है। उम्मीद करता हूँ कि सब खैरियत से होंगे। अच्छा, आज जो है वो हम इस तरह से एक बबल वाला पेपर बनाएंगे जो कि ज़्यादातर यूज़ होता है जी, ये जो KPK बोर्ड्स है वहाँ पे। ठीक है जी, तो किस तरह से बनाए जाते हैं, तो ये एक पैटर्न मैंने तैयार किया हुआ है। ये आपको नीचे डिस्क्रिप्शन से मिल जाएगा फ्री ऑफ कॉस्ट, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पे ऊपर आप स्कूल का नाम लिख सकते हैं, जो भी आप लिखना चाहें। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे ये कुल वक्त, सालाना इम्तहान 24 और क्लास वगैरह इस तरह से। तो अभी हम पेपर बनाने जा रहे हैं जी ड्राइंग का। तो पेपर मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए जी, इस तरह से ये पेपर हमारे पास है। तो ये सारा का सारा हम एक ही पेज के ऊपर बनाएंगे। तो चलें स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जो है वो हम यहाँ पे पेपर का नाम चेंज कर देते हैं इस तरह से। अब यहाँ पे कुछ आपको ये इस तरह से एरो से नज़र आ रहे हैं। बेसिकली ये मैंने एक सेटिंग की हुई है अपने वर्ड की। अगर आप करना चाहें तो ठीक है, अगर नहीं करना चाहें कोई मसला नहीं है। तो यहाँ पे ऑप्शंस के अंदर जाके डिस्प्ले में जाना है और यहाँ से ये टैब कैरेक्टर्स को मैंने ऑन किया हुआ है ताकि मुझे पता रहे कि मैंने कहाँ कहाँ पे टैब की का इस्तेमाल किया हुआ है। तो ये मेरे लिए जानना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है, इसलिए मैं इसको हमेशा ऑन रखता हूँ। ठीक है, तो अगर आप ऑन रखना चाहें तो आप रख सकते हैं, अगर नहीं रखना चाहें तो आप इसको ऑफ रख दें। लेकिन ये प्रिंट के अंदर नहीं आएंगी, जस्ट यहाँ पे आपको शो होंगी कि यहाँ पे आपने टैब्स वगैरह यूज़ किए हुए हैं। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 हम लिख लेते हैं जी। यहाँ पे सबसे पहले है चर्जा के ड्राइंग के लिए हम आम तौर पर डैश इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, उर्दू लिखने के लिए हम पाक उर्दू इंस्टॉलर का इस्तेमाल करते हैं। पाक उर्दू इंस्टॉलर सॉफ्टवेयर जो है आप m.bilal वेबसाइट पे जाके डाउनलोड कर सकते हैं। तो जिनको उर्दू लिखनी नहीं आती उनके लिए मैंने स्पेशल वीडियो बनाई हुई है, मेरे चैनल के ऊपर पड़ी हुई है, आप जाके देख सकते हैं कैसे उर्दू टाइप करते हैं। अब ये देखिए, इतनी टैब की स्पेस हमने दी थी यहाँ तक, ये वाली मैंने दी हुई है स्पेस इसमें, तो यहाँ तक इसने लिख दिया है। ठीक है, अगर ऐसा हो कि ये स्पेस यहाँ से ख़त्म हो जाए तो फिर आप इस तरह से सेटिंग कैसे करेंगे, तो ये भी मैं आपको बता देता हूँ। अच्छा, ये टैब की स्पेसेस होती हैं। ठीक है, अब ये स्पेस का क्या फ़ायदा होता है। स्पेस का फ़ायदा ये होता है कि आप फ़र्ज़ करें यहाँ पे लिखते हैं हम यहाँ पे क्वेश्चन 2 और ये स्पेस मैंने यहाँ तक दी हुई है। अगर मैं यहाँ पे कुछ राइट करता हूँ और मेरा टेक्स्ट यहाँ तक आ जाता है तो ये वाली आगे वाली ऑप्शन जो है ना डिस्टर्ब नहीं होगी। लेकिन अगर मेरा टेक्स्ट यहाँ तक आ जाता है यहाँ तक, तो ये फिर आगे की तरफ चली जाएगी। ये देखें, ऐसे मैं अगर लिखता जाऊँ, ये देखें। ठीक है, अब ये देखें इतनी सी स्पेस रह गई है, फिर लिखता जाऊँ, अब ये इतनी सी, फिर लिखता जाऊँ, ये देखें। ठीक है, तो ये यहाँ से आगे फिर शिफ्ट हो जाती है हमारी नेक्स्ट जो स्पेस हमने दी होती है। ठीक है, अब स्पेस कैसे देनी है ये भी सीख लें। यहाँ पे मैंने क्लिक किया तो आप यहाँ पे देखें मेरे रूलर के ऊपर यहाँ पे आपको एक एंगल सा नज़र आ रहा होता है, इसको हम कहते हैं स्पेस। ठीक है, ये हमारी टैब की स्पेस है। अच्छा, अब उर्दू के लिए हम राइट टैब की स्पेस यूज़ करते हैं, इंग्लिश के लिए हम लेफ्ट टैब की स्पेस यूज़ करते हैं। अब राइट और लेफ्ट कैसे होगा, तो इसको अगर आप यहाँ पे क्लिक करके नीचे लेके आएंगे तो ये देखिए ये स्पेस ख़त्म हो जाएगी। इस तरह से मैं इसको भी नीचे ले आता हूँ, इसको भी नीचे ले आता हूँ और ये वाला भी नीचे ले आता हूँ। ये देखिए इस लाइन की स्पेस बिल्कुल ख़त्म हो गई है। इसमें मैंने 4 जगह पे टैब कीज प्रेस की हुई हैं। ये देखिए 2 के बाद, फिर ये ऑप्शन के बाद, फिर इसके बाद। ठीक है, तो ये 4 स्पेसेस मैंने देनी है। तो अभी यहाँ पे देखें इस कॉर्नर के अंदर ये आपको लेफ़्ट वाला एंगल नज़र आ रहा है इस तरह से। ठीक है, लेफ़्ट वाला हमें यहाँ पे करना है राइट वाला। तो राइट वाला करने के लिए हम यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये इस तरह से सेंटर हो जाता है, फिर क्लिक करेंगे, ये राइट वाला एंगल हो चुका है। ठीक है, अब हम यहाँ पे देखें कितनी स्पेस देनी है हमने अपने ऑप्शन को। मैं चाहता हूँ कि 9 इंच तक जो है ना वो मेरी जो सवाल है उसकी स्पेस होनी चाहिए। तो मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा तो ये देखिए 10 इंच तक हो गई है, तो हमें 9 तक चाहिए। तो हम यहाँ पे क्लिक करके इसको बैक मूव करेंगे यहाँ तक। ठीक है, तो ये देखिए तकरीबन 9 तक हमारी स्पेस हो चुकी है एक टैब की।
अब ये आगे वाले जो टैब है, मैं कहता हूँ कि इसकी स्पेस भी हमारी तकरीबन यहाँ तक होनी चाहिए। तो फिर हम यही इसी लाइन पे क्लिक करके यहाँ पे ऊपर रूलर पे क्लिक करेंगे, तो ये देखें यहाँ पे एक स्पेस आ गई, दूसरी स्पेस यहाँ पे आ गई। ठीक है, इसको आप इस तरह से मूव करके एडजस्ट कर सकते हैं। ये तीसरी आ गई। ठीक है, तो ये मैं इसलिए बता रहा हूँ कि अगर आपसे ये आगे पीछे हो जाए तो आप इस तरह से कर सकते हैं। ठीक है, या आप खुद करना चाहें वो भी कर सकते हैं। अच्छा, ये हमने लिख लिया। आगे हमने यहाँ पे ऑप्शन लिखना है। यहाँ पे देखें अलिफ अलिफ लिखे हुए हैं। इन अलिफ के लिखने का यहाँ पे मकसद ये है कि ये एक स्टाइल है जमील नूरी नस्तलीक। ठीक है, अगर आप इनके पीछे लिखेंगे, ये देखें मैं यहाँ पे लिखता हूँ, तो इसका स्टाइल जो है ना वो कुछ इस तरह से होगा। मैं दिखा देता हूँ आपको। ये देखें ये वाले स्टाइल में लिखा जाएगा। ठीक है, लेकिन हमने अलिफ के आगे लिखना है। तो यहाँ पे क्लिक किया है तो हम अपना एरो की से कर्सर आगे ले जाएंगे अलिफ से आगे, और बैक स्पेस से अलिफ को काट देंगे। और यहाँ पे जो हमारा मुतलका MCQs होगा वो हम यहाँ पे, या जो ऑप्शंस होगा वो लिखेंगे, जैसे ड्राइंग शीट। ठीक है, फिर आगे ले जाते हैं ऐसे करके। स्केच, स्केचबुक। ठीक है, अच्छा इसमें फ़ॉन्ट साइज जो है ना मैंने 16 रखा हुआ है, तो हम ज़्यादा यूज़ करते हैं 14। तो आप 14 करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं, तो वो भी हम साइज़ एक दफ़े ऐसे सिलेक्ट करके 14 कर लेते हैं, ताकि हमें कोई ज़्यादा बाद में मुश्किल ना पेश आए। ठीक है, तो फिर हम यहाँ से ऐसे करके 14 कर लेते हैं। अच्छा, साइज़ छोटा करने से आपकी स्पेसिस डिस्टर्ब नहीं होगी, इस चीज़ का आपने ख्याल रखना है, या इस बात को आपने अपने जहन में रख लेना है कि इससे आपकी स्पेसिस डिस्टर्ब नहीं होती। पेंसिल का इस्तेमाल डैश सदी ईस्वी से शुरू हुआ, ये लगे। ठीक है, 15वीं, 16वीं, और इसके बाद 17वीं और 18वीं। ठीक है, तो आपने एरोज के साथ अपने कर्सर को आगे लेते जाना है, ताकि लिखने हैं। जैसे कि हिस्सा हम लिख लेते हैं बे, और इसको हम थोड़ा सा खूबसूरत करने के लिए ये फ़ॉन्ट यूज़ करते हैं बॉम्बे ब्लैक का, तो ये करके इसको सेंटर में ले जाते हैं। लिख लेते हैं ऐसे ही, मंदजा झैल सवालात में से 8 के मुख्तसर जवाबात तहरीर करें। ठीक है, और एक टैब का बटन मैंने प्रेस किया, ये देखें ये इस तरह से आ गया। अब यहाँ पे नंबर मैंने जो है ना वो कह लें कि अरबिक स्टाइल में लिखने हैं, या उर्दू के गिनती के स्टाइल में लिखने हैं। तो अगर हम कीबोर्ड से ये नंबर प्रेस करते हैं ऊपर वाली रो से, तो ये इस तरह से आपको न्यूमेरिक कीज़ के अंदर, या कह लें कि मैथमेटिकली इंग्लिश टाइप्स से लिखे जाएंगे। बट हमें अरेबिक स्टाइल में लिखने हैं, तो हमें आल्ट का बटन प्रेस करके ऊपर वाली कीज़ को अब हम प्रेस करेंगे, तो ये इस तरह से अरेबिक स्टाइल में लिखे जाते हैं। ठीक है, तो हमें यहाँ 40 नंबर लिखने हैं, तो हम यहाँ पे इस तरह से 40 नंबर्स लिख लेते हैं। अब इस टैब की स्पेस हमने इंक्रीज़ करनी है, तो उससे पहले हम एक एंटर का बटन प्रेस कर लेते हैं। फिर इधर वापस ऊपर क्लिक करके ये देखिए, ये ऊपर स्पेसिस आपके पास आती जाएगी जैसे ही आप यहाँ पे एंटर करते जाएंगे। ठीक है, तो हमें ये इस लाइन के अंदर ये एक एक्स्ट्रा स्पेस है, इसको डिलीट करना है, और ये भी एक्स्ट्रा स्पेस है, इसको भी डिलीट करना है। बस इन पे क्लिक करें, नीचे छोड़ दें, तो ये यहाँ पे हम इसकी स्पेस रख लेते हैं। ठीक है, अब नीचे आ जाए। नीचे हमारे पास क्वेश्चन 1 है।
अच्छा जी, अब यहाँ पे पेज हमारा नेक्स्ट शुरू हो गया है, बट हमें इसी पेज के ऊपर ही अपना सारा पेपर बनाना है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, ये जो क्वेश्चन टाइप किए हैं ये आगे वाली जो स्पेसिस है इनके अंदर ही हम इनको लेके जाएंगे। तो यहाँ पे क्लिक करेंगे, टैब डिलीट का बटन दबाएंगे। ठीक है, तो नीचे वाली लाइन डिलीट हो गए ऊपर आ जाएगी, और फिर यहाँ पे टैब की प्रेस करेंगे तो इसमें स्पेस आ जाएगी। अब देखें हमने ऊपर वाले एमसीक्यूज में इतनी स्पेस दी हुई थी, ये ऑटोमेटिक साथ में चलती आएगी। ठीक है, अगर आप इसको इंक्रीज करना चाहें अपनी इन ऑप्शंस को, तो ऐसे आगे की तरफ भी लेके जा सकते हैं आप इस तरह से। ठीक है, बट मैं कहता हूँ कि जहाँ पे है वहीं रहने चाहिए। तो इस तरह से मैं डिलीट और टैब की प्रेस करता जाऊँगा तो इस तरह से आ जाएंगे। ठीक है, अब हमें इनके लाइन की स्पेसिस जो है ना वो कुछ ज़्यादा लग रही हैं। समटाइम्स क्या होता है कि हम यहाँ पे पेपर बना लेते हैं, लेकिन लाइनों की स्पेसिस की वजह से वो पेपर थोड़ा सा हाफ पेज पे नीचे चला जाता है, यानी कि दूसरे पेज पे चला जाता है। तो उर्दू के अंदर ये स्पेसिस को कम करने के लिए हम दो टेक्निक्स का इस्तेमाल करते हैं। पहली टेक्निक ये है कि यहाँ पे हम इस तरह से 1.0 रख लेते हैं, और यहाँ पे अगर इन दोनों में से कोई एक ऑप्शन ऑन हो तो उसको हम क्लिक कर लेते हैं। अब ये देखें हमने यहाँ से 1.0 स्पेस लाइंस की रख दी है, लेकिन यहाँ पे 1.0 स्पेस से भी हमारा पेपर जो है ना वो दूसरे पेज पे चला जाता है। ठीक है, तो फिर हम उस सूरत में क्या करते हैं, हम मज़ीद स्पेस को कम करते हैं। मज़ीद स्पेस कम करने के लिए फिर हम ऐसे दोबारा से इसको सिलेक्ट करते हैं। यहाँ पे हमारी लाइन स्पेस के अंदर आएंगे, लाइन स्पेस ऑप्शन में। यहाँ से फिर हमारे पास ये लाइन स्पेस ऑप्शन में हम इसको मल्टी कर देते हैं। मल्टी को हम अपने फाउंड के हिसाब से यहाँ पे वैल्यू लिखते हैं। तो 14 नंबर फाउंड के लिए आप 0.7 या फिर 0.8 या 0.9 ये तीन वैल्यूज़ का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पे इतनी ज़्यादा स्पेस मुझे कम नहीं करनी, तो मैं 0.9 कर लेता हूँ। ये देखें इससे स्पेस कम हो गई है। ठीक है, अगर और ज़्यादा करना चाहें तो 0.8 कर सकते हैं आप, 0.8, लेकिन यहाँ से मल्टीपल ही रखना है आपने। ठीक है, ये देखिए और ज़्यादा ये पड़ी जाएगी जब प्रिंट आएगी। अब इसमें कुछ चीज़ें आपको हो सकता है कि नज़र ना आए या कट रही हैं, जैसे ये टेक्सचर, लेकिन जब प्रिंट निकलेगा तो बेहतरीन किस्म का ये नज़र आएगा। जैसे मैं प्रिंट पर व्यू दिखा देता हूँ कंट्रोल P करके, तो ये देखें यहाँ पे अभी कट रहा है। असल में ये लफ्ज़ ही कुछ इस तरह का है, तो हम क्या करते हैं इसका स्टाइल ही चेंज कर देते हैं। यहाँ से कुछ लफ्ज़ ऐसे आ जाते हैं जो कि इस तरह से नज़र ना आए, तो फिर आप उनका स्टाइल चेंज कर दें। ठीक है, अच्छा जी, अब ये हमारा ऊपर वाला हिस्सा हो गया। अब हिस्सा जीम है हमारे पास, जिसमें हमने लॉन्ग क्वेश्चंस लिखने हैं। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं हिस्सा जीम। अब ये पेज के लास्ट तक चला गया है, और ये आगे जो है ये अगर स्पेस जा रही हो, आगे खाली पेज बन जाए तो ऐसे नीचे की तरफ सिलेक्शन बनाएं, बैक स्पेस का बटन दबा दें तो ये आगे वाला पेज कट जाएगा। अच्छा, अब यहाँ पे इनकी भी स्पेस वही ऑटोमेटिक हो चुकी है जो ऊपर वालों की हमने इसकी थी, यानी कि 0.8। तो ये वाला हिस्सा हमें यहाँ पे सेंटर में लेके आना है और इसी तरह का स्टाइल रखना है। तो इधर ही क्लिक करेंगे, फॉर्मेट पेंटर पे क्लिक करके ऐसे हम इसको सिलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, और ये एक एक्स्ट्रा लाइन है, इसको हम डिलीट के बटन से इस तरह से कर लेते हैं। देखिए बड़ा खूबसूरत सा हमारा पेपर बन के रेडी हो चुका है। अब यहाँ पे इनके अगर मार्क्स लगाना चाहें तो वो भी आप लगा सकते हैं। जैसे कि इस जीम के मार्क्स अब जो मुझे पेपर मिला है उसके अंदर नहीं है, तो इसलिए मैं यहाँ पे नहीं लगा रहा मार्क्स। ठीक है, अच्छा जी, अब यहाँ पे स्कूल का नाम लिखना है। तो स्कूल का नाम यहाँ से मैं सेंटर करके, यहाँ से अगर मैं जमील नस्तलीक स्टाइल में लिखना चाहूँ तब भी ठीक है, लेकिन बॉम्बे ब्लैक फाउंड स्टाइल के अंदर मैं लिख लेता हूँ। तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ MS एजुकेशन नेटवर्क, ये ले ली। ठीक है, इस तरह से स्टाइल इसका करने के बाद आप साइज बड़ा कर सकते हैं इस तरह से।
ठीक है। तो इस तरह से हम जो है वो ये दायरे वाले पेपर्स बनाते हैं। अच्छा, कुछ लोग जो है ये जो ऑप्शंस है इनको आगे लिखने के बजाय एमसीक्यूज़ के नीचे जो है ना वो लिखना पसंद करते हैं। तो वो सेटिंग कैसे करनी है वो भी सीख लें। तो उसके लिए देखें, हम यहाँ पे एंटर का बटन प्रेस करेंगे, ये ऑप्शंस नीचे आ जाएंगी। ठीक है, फिर हमने ये सारी इसी तरह से नीचे लेके आनी है ऐसे। ये सॉरी ये नीचे चलेगी। इनके आगे आपने ऐसे एंटर की प्रेस करते जाना है, नीचे आ जाएंगे। लेकिन आप देखें जो हमारी ऑप्शन पहली सर्कल वाली है उसके अंदर ज़्यादा स्पेस है, बाकियों के अंदर कम है। तो हम सिर्फ एक ही स्पेस सेट करेंगे, बाकियों की खुद खुद जो है वो हो जाएगी। वो कैसे होगी, इसकी स्पेस हम पहले सेट करते हैं। इसको मैं यहाँ से मूव करके यहाँ पे रख लेता हूँ। ठीक है, दूसरे वाले को मैं तकरीबन यहाँ पे, और ये हमारा जो चौथा ऑप्शन है इसको थोड़ा सा आगे। इस तरह से स्पेस हम कर लेते हैं। अच्छा, अब नीचे वाली जो है इनको भी हमने करनी है। तो उसके लिए पहले हमने इनको ऐसे ले जाना है नीचे। ठीक है, ये देखिए। अब हमने यहाँ पे जो पहले ऊपर वाली की स्पेस सेट की है इस पर क्लिक करेंगे। सेलेक्ट कर लें तब भी ठीक है, ना करें तब भी ठीक है। ये फिर यहाँ से फॉर्मेट प्रिंटर लेना है और इससे ऐसे क्लिक करना है आपने। सिंपल सिलेक्शन नहीं बनानी। अगर आप ऐसे सिलेक्शन बनाएंगे तो ये कुछ इस तरह से बन जाएंगे। ठीक है, आपने सिंपल क्या करना है, यहाँ पे क्लिक करना है, फॉर्मेट प्रिंटर लेना है और ऐसे करते जाना है बस। इसका शॉर्ट तरीका ये है कि आप सिंपल ऊपर वाली जिसकी सेटिंग होगी है उसके अंदर क्लिक करें, कंट्रोल शिफ्ट सी का बटन दबाएं और नीचे वाले पे क्लिक करके कंट्रोल शिफ्ट वी का बटन दबा देना है। फिर नीचे वालों पे क्लिक करके सिंपल F4 का बटन दबाते जाना है ऐसे। ये शॉर्ट तरीका है। ठीक है, अब देखें ये नीचे वाले पेपर पेज पे ये हमारा पेपर चला गया है। हम कहते हैं कि सेटिंग यही रहे और ये पेपर भी एक पे रहे। तो इसके लिए क्या करेंगे, फिर ये जो MCQs की स्पेसेस है ये भी हमें कम करनी पड़ेगी। तो ये भी हम इसी तरह सेलेक्ट करते हैं और यहाँ से स्पेस कम कर लेते हैं। मज़ीद फिर एक बार इधर आएंगे और यहाँ से मल्टीप्लाई करके 0.8 करके ओके कर देंगे। तो ये देखें तकरीबन एक पेज पे आ गया। ये 3 सवाल नीचे चले गए हैं। तो हम क्या करेंगे, मज़ीद जो है ये ऊपर वाले एरिए को देख लेते हैं। एक तो इसका साइज़ बहुत ज़्यादा है, 16 के बजाय हम इसको 14 करेंगे, और दूसरा इसका स्टाइल भी चेंज करेंगे। तो यहाँ पे फॉर्मेट प्रिंटर से ऐसे कर लेते हैं। ठीक है, इनकी भी स्पेस हम कम करेंगे क्योंकि ये भी काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे जगह जो है ना वो ले रहे हैं। ऐसे करेंगे। ठीक है, हाँ जी। अब देखें ज़रा, ये लेंगे, अभी भी तकरीबन सेम वही इशू आ रहा है। इधर आए 0.8। ठीक है, अब देखें ये थोड़े 2 सवाल रह गए। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इनको 0.8 की बजाय 0.7 कर देंगे। ये देखें 0.7 कर दिया, पढ़ा भी जाएगा और सही से सवालात भी इधर आ जाएंगे। ठीक है जी, ये चेक करें जी, हमारा पूरा पेपर एक पेज पे आ गया है। आई होप आपको ये काफ़ी वीडियो पसंद आई होगी, कुछ समझ भी आया होगा। तो इस तरह की मज़ीद वीडियोज़ देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर दें। शुक्रिया।